आईफोन 17 सीरीज को लेकर इस बार काफी हाइप देखने को मिल रही है, खासकर आईफोन 17 प्रो को लेकर, क्योंकि कई सालों के बाद कंपनी ने इस बार डिजाइन में बड़ा बदलाव किया है। आईफोन 17 प्रो देखने में किसी भी पुराने आईफोन से बिल्कुल अलग लगता है, लेकिन क्या डिजाइन का पूरी तरह से बदला जाना काफी है? आईफोन 17 प्रो डिजाइन एल्यूमिनियम से टाइटेनियम और अब फिर से एल्यूमिनियम बॉडी। आईफोन 17 प्रो में एल्यूमिनियम यूनिबॉडी डिजाइन दिया गया है। कंपनी का दावा है कि ये अब ज्यादा ड्यूरेबल है और साथ ही अब ये ज्यादा गर्म नहीं होगा। ओवरहीटिंग से बचाने के लिए कंपनी ने पहली बार आईफोन में वेपर चैम्बर कूलिंग सिस्टम का यूज किया है, जो इसे कूल रखता है। एप्पल ने दावा किया है कि एल्यूमिनियम बॉडी की वजह से हीट अच्छे डिस्पेंस होगी और फोन कूल रहेगा। पहले एप्पल का लोगो आईफोन के बैक पैनल के ठीक सेंटर में होता था, लेकिन इस बार थोड़ा नीचे की तरफ है। सेरेमिक शील्ड फ्रंट और बैक दोनों में ही है। इस फोन को रिपेयर करवाना पिछले जेनरेशन के मुकाबले आसान है, क्योंकि बैक पैनल अगर टूटता है तो पूरा बदलने की जरूरत नहीं होगी, सिर्फ सेंटर का हिस्सा बदला जाएगा। इससे आसानी होगी। आईफोन 17 प्रो कैमरा प्लेटो। कैमरा सेटअप के एक कैमरा प्लेटो में है। देखने में ये कैमरा वाइजर जैसा लगता है। पहली दफा नहीं है जब ऐसा डिजाइन देखा गया है। इससे पहले भी कंपनियां ऐसा डिजाइन लेकर आती रही हैं। दिलचस्प ये है कि ये फोन आईफोन 16 प्रो के मुकाबले बेहद कॉम्पैक्ट है और सिंगल हैंड यूज कमाल का है। एजेज शार्प नहीं है, इस वजह से इसे होल्ड करना भी आसान है। उन लोगों के लिए ये ज्यादा अच्छा बदलाव है जिन्हें ऐसा लगता रहा है कि नए जेनरेशन आईफोन लेने के बाद भी दूसरों को लगता है कि पुराना ही आईफोन है। यानी अब लोग आसानी से ये समझ पाएंगे कि आप आईफोन 17 प्रो ही यूज कर रहे हैं, क्योंकि पिछले जेनरेशन के सभी आईफोन्स इससे अलग लगते हैं। डिजाइन पूरी तरह सब्जेक्टिव होता है, इसलिए किसी को आईफोन 17 प्रो का डिजाइन पसंद आ रहा है, जबकि कुछ लोगों का मानना है कि टाइटेनियम बॉडी वाले आईफोन ज्यादा प्रीमियम दिखते हैं। आईफोन 17 प्रो और 19 प्रो चिपसेट। आईफोन 17 प्रो में 19 प्रो चिपसेट दिया गया है, जिसे बेहद पावरफुल बताया जा रहा है। शुरुआती यूज में ये आईफोन 16 प्रो से फास्ट महसूस तो हो रहा है, लेकिन पूरी परफॉर्मेंस रिपोर्ट फुल रिव्यू में बताएंगे। मोटे तौर पर कहें तो डेली यूज में आपको उतना ज्यादा फर्क महसूस नहीं होगा। आईफोन 17 प्रो कैमरा सिस्टम। इस बार तीनों रियर कैमरे 48 मेगापिक्सल के हैं। 2 कैमरे आईफोन 16 प्रो वाले ही हैं, जबकि एक नया एडिशन है जो 48 मेगापिक्सल का है। हालांकि आप इससे 8K रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते हैं। फोटो क्वालिटी का जहां तक सवाल है तो ये निश्चित तौर पर आईफोन 16 प्रो से बेहतर रिजल्ट देता है, क्योंकि मैं दोनों को टेस्टिंग के लिए यूज कर रहा हूं। आईफोन 17 प्रो से क्लिक की गई फोटोज खास तौर पर कम रोशनी में ज्यादा बेहतर लगती हैं। ग्रेन्स और नॉइज काफी कम है और ये रिजल्ट साफ दिखता है। वीडियोज भी स्टेबल हैं, लेकिन हम आपको पूरा कैमरा रिव्यू इन डेप्थ रिव्यू में देंगे। आईफोन 17 प्रो डिस्प्ले। आईफोन 17 प्रो की डिस्प्ले काफी आकर्षक हो चुकी है। बेजल्स थोड़े कम फील होते हैं और ब्राइटनेस इतनी है कि आप आउटडोर आराम से यूज कर सकते हैं। इस फोन में 6.3 इंच की सुपर रेटिना XDR OLED डिस्प्ले दी गई है। इसके साथ प्रो मोशन टेक भी है। इस बार सेरेमिक शील्ड 2 की प्रोटेक्शन है और थोड़ा एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग भी है। थोड़ा इसलिए क्योंकि मुझे पूरी तरह से नहीं लगा। आईफोन 17 प्रो में 3000 निट्स की आउटडोर पीक ब्राइटनेस दी गई है। ये किसी भी पुराने आईफोन्स के मुकाबले ज्यादा है। सेल्फी कैमरा काफी बेहतर हो गया है। दिलचस्प ये है कि अब इसमें सेंटर स्टेज नाम का एक फीचर दिया गया है, जिससे काफी कुछ बदल गया है।
अब आपको ग्रुप सेल्फी लेने के लिए फोन को लैंडस्केप रोटेट नहीं करना पड़ेगा। सेल्फी क्लिक करते समय कैमरा इंटरफेस के ऊपर ही एक ऑप्शन दिखेगा, जिसे सेलेक्ट करते ही लैंडस्केप सेल्फी ले सकते हैं, जिसमें ज्यादा एरिया कैप्चर होता है और अच्छी क्वालिटी भी मिलती है। इस फीचर के लिए खास तौर पर कंपनी ने स्क्वायर कैमरा सेंसर दिया है बजाय राउंड सेंसर के। आईफोन 17 प्रो बैटरी। आईफोन 17 प्रो की बैटरी लाइफ बेहतर है, क्योंकि इस बार आपको लगभग 4000 mAh की बैटरी मिलती है, जबकि प्रो मैक्स में 5000 mAh की बैटरी है। पहली बार कंपनी ने अपने फोन्स में इतनी पावरफुल बैटरी दी है। जहां eSIM ओनली वेरिएंट्स मिल रहे हैं, वहां बैटरी पावर थोड़ी सी ज्यादा कर दी गई है, क्योंकि सिम स्लॉट ना देने से जो जगह बची है उससे बैटरी कैपेसिटी बढ़ा दी गई है। इस बार फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी है। पहले भी था, लेकिन उसे फास्ट चार्ज कहना कई बार अजीब लगता था। इस बार 40W का सपोर्ट मिलता है, यानी आप घंटे भर से कम में आप फोन को पूरा चार्ज कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए आपको 40W का ब्रिक यूज करना होगा, जो जाहिर है अब कंपनी फोन के बॉक्स में नहीं देती है। कंपनी ने कहा है कि इस बार नेटवर्क कनेक्टिविटी में भी काफी इम्प्रूवमेंट्स किए गए हैं। इनमें वाईफाई और ब्लूटूथ भी शामिल है। हालांकि कुछ समय यूज करने के बाद ही बता पाएंगे कि ये वाकई अच्छा काम कर रहे हैं या कंपनी ने महज दावा ही किया है।